स्क्रीन क्लियर होगी। जी सर, लास्ट टाइम जो है वो हमने वो जो मॉडल डाउनलोड किया था उसको हमने तकरीबन हाफ कर लिया था, बाकी का कुछ रहता था। उसकी समझ आ गई थी। जी सर, उसकी समझ आ गई है। तो मैं लेकिन कुछ मैं प्रॉपर समझाता हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम कहा था कि हम जो चीज़ें हमने की है उसको मैं प्रॉपर दोबारा, एक तो हमने ऑटोमेटिक किया था, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मॉडल हो कि मतलब उसकी रिगिंग हमारे पास ना हो, जैसे कोई मशीन हो गई, कोई और रोबोट हो गया, कोई और दूसरी चीज़ हो गई, तो उसकी तुम रिगिंग किस तरह करोगे, याद है? जी सर। हाँ तो यानी मैनुअल रैगिंग करनी है आज। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है काफ़ी। अब ठीक है। हेलो। जी जी। हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर। हेलो। हेलो। सर आवाज़ सही सही। ओके हो गई। हाँ जी, हाँ आ रही है। जी, सही आवाज़ है। आ रही है। जी सही है। चले सही। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम अपने तरीके से कोई बोन्स वगैरह बनाते हैं रिगिंग के, तो हम किस तरह काम करेंगे? ठीक है। जी सर। ठीक है। तो पहले मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से तुम्हें समझा सकूँ। ठीक है। एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और मैं इसमें तुम्हें रिगिंग करवा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर में जाऊँगा। ठीक है। जी सर। या इसको सेंटर में कर दो। ठीक है। वैल्यूज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 0, 0 और 0। ठीक है। जी सर। तो मैं इसकी व्यू चेंज कर लेता हूँ, लेफ्ट व्यू या राइट व्यू, जिसमें आपने करना। जी। अच्छा, तो रिगिंग के लिए हम यहाँ से पैनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और रैगिंग। वही चीज़ हम मेन्यू से भी कर सकते हैं। मेन्यू से रिगिंग में आके ये हमारे साथ ये क्रिएट जॉइंट्स। जी सर। ठीक है। जी सर, ये तीनों ऑप्शन सर रैगिंग के इसमें लिए हैं? हाँ जी, ये रिगिंग के लिए है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, तो ये जहाँ से सेम है। तुमने सेलेक्ट करना हो, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सेम चीज़ है। चलिए ठीक। ठीक है। तो ठीक है। दोनों तरीकों से तुम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं रिगिंग कर रहा हूँ, तो पहले मैं जॉइंट्स बनाऊंगा, क्लिक कर दूंगा ऐसे। अच्छा, अगर मैं क्लिक कर दूं तो शायद यहाँ पे नज़र आए, लेकिन तुम्हें मॉडल में नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए जी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर शेडिंग में आके एक्सरे जॉइंट कर लूँगा। ठीक है। जी तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐसे, ताकि मैं लिए आसानी हो मेरे को। अब तो मैं नज़र आएगा। जी सर, नज़र आ रहा है। मैं वापस पर्सपेक्टिव व्यू में चला गया, ये देखो। ठीक है। जी तो सर। ये हमारी रिग हो गई फॉर एग्जांपल। अब मैं इसके साथ लेट्स से एक दूसरा मॉडल बना दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ मॉडल करके बना लेता हूँ। ठीक है। दोबारा
लेफ्ट व्यू में आके इस पे क्लिक कर। अच्छा, जब इस तरह मैं इस पे क्लिक कर देता यस। ये सर मुझे एक इशू आ रहा है, ये जो आपने बनाया है ना, इसके जो ये पॉइंट है कंट्रोलर, एक ये ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। हेलो। हूँ। जी, इसको गिज्मो कहते हैं। हाँ ये जी, नहीं, इसको ये गिज्मो बहुत कहते हैं। बड़े हो गए हैं और ये छोटे नहीं हो रहे, ये इसकी क्या वजह है? इसको सेटिंग से आप छोटे कर सकते हैं। इसकी सेटिंग होती है, मेरे ख्याल में डबल क्लिक से होती है शायद, यहाँ से इसके ऑप्शंस होते हैं, जी। उससे आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, मैं दिखा दूंगा, जी सर। उससे ये रीसेट हो जाता है। ठीक है ठीक है, सर। अगर ठीक। तुम गूगल में दे दो हाउ टू सेट गिज्मो साइज, उसके थ्रू भी तुम कर सकते हो, हाउ टू सेट गिज्मो साइज इन माया। जी सर ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब मैं इसको ले आता हूँ। लेट्स से ये एक टाइप ऑफ रोबोट बना लेता हूँ ताकि मतलब क्लास करूँ। तो एज सेट कर लेते हैं इसको। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसको मैं वापस 0, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कर दो इसको। ठीक है, जी सर। कंट्रोल डी। अब मैं इसकी रिगिंग करना चाहता हूँ, सही है। जी हेलो, जी। जी सर। आ रही है आवाज? जी आ रही है। अच्छा, तो रिगिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस इसमें आ जाऊंगा। तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ। अब जी एक और चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मैं इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर इधर करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऐसे करूंगा और फिर ऐसे आऊंगा, तो अगर मैं इसको देख लूँ तो ये ऐसे नजर आ रही है, देखो। जी सर। मैं ऐसे नहीं करना चाहता जी कि मैं सर। इसको मॉडल के सरफेस के मुताबिक करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक जी दूसरी चीज अगर तुम देख लो इसमें, तो इसमें एक चीज आन है, सिमेट्री। सिमेट्री में ऑफ कर लेता हूँ। अगर जब सिमेट्री मेरे पास ऑन होगी तो क्या जी। होगा, मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस में एक काम करूँ तो फिर ये उसी एंगल में एक्स एक्सिस में बनाएगा। ठीक है, जी सर। सही है। जी सर। और इस इसको मैंने जिसके साथ मतलब कनेक्ट करना है तो उसके हिसाब से मैं करूँगा। तो मैं इस तरह करता हूँ, सिमेट्री में यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेंटरिंग एक ऑप्शन, इसको ऑन कर दो, और जिसको तुम टारगेट एग्जैक्ट वहीं पे बनाएगा। जी। क्लियर हो गया, जी सर। तकरीबन सेंटर में बनाएगा एग्जैक्ट। तो इसी तरह मैं दूसरे साइड पे भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ। ठीक है, जी सर। तो पहले मैं इसकी सेटिंग करूँगा, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो हम प्रॉपर पहले इसकी
सेटिंग करते। सेटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सेटिंग करने के लिए मैं इसकी ओरिएंटेशन चेक करता हूँ। अगर ओरिएंटेशन इसकी सही ना हो तो हम इसकी ओरिएंटेशन सेट करते हैं, ठीक है। जी सर। तो ओरिएंटेशन सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्केलेटन डिफॉर्म और कंस्ट्रेंट, अच्छा यहाँ पर ओरिएंट जॉइंट लिखा होगा, ओरिएंटेशन मतलब रोटेशन जो हमारी होगी, ठीक है। इसको हम सेट करते हैं। इसमें मैं क्लिक कर दूं तो अगर मैं यहाँ से वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमारे साथ ये ऐसे नहीं होता। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल सही क्लियरली जा रहे हैं हमारे साथ। जी मतलब सर। मैं इसको प्रॉपर एक स्पेसिफिक एंगल लाइक ये वाला मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला नीचे की तरफ डायरेक्शन है उसकी, बिल्कुल एग्जैक्ट इस साइड में डायरेक्शन जा रही है। तो बिल्कुल हमारे साथ सेट हो गई है, ठीक है। जी तो ये सर। ओरिएंटेशन हमें लाजमी करनी होती है। अब इसको तुमने जिसके साथ कनेक्ट करना हो तो इस पर क्लिक कर दो और इस पर क्लिक कर दो। मुझे इसके साथ इसको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड हो जाएगा, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जी सर। पेरेंट करने के लिए सिंपल पी प्रेस कर दो, पी, ये देखो ये ठीक। खुद ही इसके साथ क्या हो गई, अटैच हो कनेक्ट हो गई। गई, ठीक है। सही। समझ आ गई इसकी। जी सर, इसकी समझ आ गई। अच्छा अब मैं इसको दूसरे साइड में भी करना चाहता हूँ, तो दूसरे में इसको मिरर कर दूंगा, ये मिरर। तो मिरर की ऑप्शन है हमारे साथ, मैं उस पे जाके मतलब जिस साइड पे मुझे करना है, एक्स वाई पे करना है, एक्स जेड पे करना है, तो जिस पे मुझे करना है मैं उस पे कर दूंगा। जैसे मुझे चाहिए एक्स और वाई पे, सही है। इसमें जाके मिरर जॉइंट्स और एक्स वाई, अच्छा हो गया, ठीक है। जी सर। तो हम इसको मिरर भी कर सकते हैं सर। अब मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल डी, जी सर। ठीक है। वापस मैं इसको मैं यहाँ से ओरिएंटेशन इसकी दोबारा कर दूंगा, ठीक है। जी सर। क्लोज कर दूंगा, कंट्रोल कंट्रोल डी, जी। रिपीट कर दो इसको अपने हिसाब से, ठीक है। जी सर। और मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना है तो शिफ्ट पी, तो अपने शिफ्ट। पेरेंट से शिफ्ट शिफ्ट। पी, शिफ्ट ई। पेरेंट पी, हाँ पी, ठीक है सर। पी पी शिफ्ट ई। पी, बस ठीक है। नहीं ई नहीं, पी पी, पी के बी। पी, बी नहीं पी, पी की बात करें सर, पी क्यू आर वाला हाँ पी। जी ये वर्ड, जी 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 सर। ये रह गए पी, ठीक है सर। समझ आ गई, ये समझ आ गई। सिर्फ पी। ठीक है। तो अब मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करना है तो मैं कर दूंगा फिर से पी, और मिरर करने के लिए इसको क्लिक कर दे, वही सेम मिरर जॉइंट्स ये एग्जैक्ट उसी जी। लोकेशन पे हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो ये हमारे साथ रिगिंग हो गई, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैंने अभी नहीं की। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें मैंने नहीं की, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, तो वो अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह कर दिया और मुझे दूसरा पैनल भी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आके कर लेता हूँ पैनल्स आउटलाइनर, ठीक है। जी सर। एक को क्लोज कर देते,
आसानी क्यों आ गई, सही है, ठीक है। जी सर। तो ये पैनल में अगर तुम देख लो तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी आ गया। मैं अगर देख लूं तो हमारे पास इधर कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो जी कॉन्स्टेंट मतलब क्या है, ये तुम्हें ये नजर आ रहा होगा ये वाला, जी इसको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करूंगा तो दूसरा वाला मूव होगा, फॉर एग्जांपल जी शायद होगा, या फिर ये वाला, जी सर। अच्छा नहीं हो रहा, चले ठीक है। अक्सर कंस्ट्रेंट होते तो जब एक मूव होता है दूसरा भी मूव होता है, जी तो आपने इसको क्या करना है, डिलीट कर देना, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक जॉइंट को अलग अलग मूव करना है। अच्छा, दूसरी जो चीज मैंने नहीं की, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में से जो गलतियां हुई हुई है ये रही, जी डुप्लीकेट हुआ हुआ था, तो चले दोबारा कर ले। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, ठीक है, जी सर। और शिफ्ट बी। शिफ्ट पी। हाँ जी, मैं इसको मैं सेलेक्ट करके इसके साथ करना चाहता हूँ, तो बी कर दे, ये देखो जी अब सही हो गया। जी सर। तो ठीक है, जी ठीक। तो मिरर कर लेते इस साइड से, ठीक है। जी सर। ये तो इसको दे सकते हैं, एग्जाम्पल मैं इसको लिख दूँ क्रीचर फॉर एग्जाम्पल जॉइंट, तो क्रीचर जॉइंट हो गया। फिर इसके अंदर जो नेम हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो इसको प्रॉपर दे सकते कि ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ठीक है। तो जी सर। बाकी इसके अंडर आ गए। तो अब मैं इसको जब मूव करूंगा तो पहले हमने इसको क्या करना है, बाइंड करना है। फिर हम इसको फिर यहाँ पे भी इसको बाकायदा नेमिंग कन्वेंशन कर सकते, एग्जाम्पल ये वाले फ्रंट, फ्रंट वाला हो गया फ्रंट जॉइंट, इस तरह ये वाला फ्रंट लेफ्ट या राइट, जो जो सा आप कहना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह, या सॉरी ये वाला राइट वाला, ठीक है, जी ये लेफ्ट वाला, इस तरह ये वाला, इसको रेयर कर ले, मतलब इस तरह आप इसकी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। जी और सर। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो इसको क्लिक कर दे, एग्जाम्पल मुझे इसके साथ नेमिंग कन्वेंशन लगाना है, तो मॉडिफाई में जाके यहाँ पर प्रीफिक्स होगा, अगर चेंज ना किया इन्होंने इस वर्जन में, एडिट फिर एक ऑप्शन था शायद अभी वो एट्रीब्यूट, हाँ ये वाला प्रीफिक्स हायरार्की। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लूँ रेयर अंडरस्कोर, तो ये देखो इन सब के साथ रेयर आ जाएगा, ये देखो। जी तो ये टेक्निक्स हो गई हमारे साथ, तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए अब जी अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको भी मैं रेयर अंडरस्कोर राइट कर दूँ, ओके, तो ये भी मेरे साथ हो गया। योर, एक 2 मिनट वेट करो, अच्छा। अच्छा, तो इसकी इसकी समझ आ गई, जी सर। इसकी आ गई। मतलब फॉर एग्जांपल
अब मैं बाइंडिंग करवा दूं तो मैं कहते हैं, पहले मैं एग्जांपल से करवा देता हूँ, ठीक है। तो जी एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉडल है, ठीक है, और मैं इसमें तो ऐड कर दूं कुछ डिविजन्स, इस तरह, ठीक है। जी सर। और वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो जी इसको सर। मैं इसको कुछ और ना देता हूँ, बॉडी आउटलाइनर जरूरी होता है, अच्छा अपने साथ रखा कर, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जी सर। तो कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगी तुम्हें। और अब मैं यहाँ पे जॉइंट्स लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं आके दिखा देता हूँ, अगर नहीं आन तो यहाँ से, ठीक है। तो जी यहाँ से प्रोजेक्टिव सेंटरिंग चेक कर लो, अगर अनचेक है तो इसको लगा दो ऐसे, ठीक। ऐसे, तकरीबन ऐसे, हाँ सही हो, ठीक है। इसकी ऐसे सेटिंग कर सकते, ठीक है। जी सर। तो अब अगर हमें इसके साथ बाइंडिंग करना चाहता हूँ इसकी, तो इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बाइंडिंग हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से, ठीक है। जी सर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ बाइंड करना है, सेट करना है, तो सिंपल यहाँ से सेट कर दो, ठीक है। जी सर। तो पूरी हायरार्की हमने करनी है इसके साथ। तो अगर सिंपल एक बोन करना है तो फिर यहाँ से सेलेक्टेड जॉइंट कर लो, जो जौन सा जॉइंट तुम्हें फिर करना हो सके। फिलहाल हमने ये जो सारी हायरार्की इसके साथ हमने करनी है, ठीक है। जी तो सर। जब मैं हायरार्की क्लिक करूंगा, ठीक है, तो डिस्टेंस वगैरह बाकी सारी चीज़ें सेम है, मतलब जितना जितने ऑप्शन बाकी डिफॉल्ट ही फिलहाल छोड़ दो, बाइंड कर दो इस तरह। तो 1-2-3 मिनट लेगी, तुमसे बाइंड हो जाएगी। अगर इसको जी चेक करना है तो तुम एक दूसरा पैनल है, तुम उसमें भी चेक कर सकते हो। यहाँ से पैनल में आके उसको नोड एडिटर कहते हैं, ये देखो। जी सर। ये हमारे साथ नोड एडिटर हो गया। और ये चलिए चेक करते हैं, हो गया कि नहीं हुआ? जी सर। अच्छा, हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करूं, ये देखो, जी सर। समझ आ गई इसकी। जी समझ आ एग्जांपल मैं गई। इसको रोटेट कर दूं ऐसे, ये देखो। तो जितने तुम्हारे पास डिवीजन ज्यादा होंगे उतनी वो ऑब्जेक्ट ज्यादा रोटेट होगी। जी तो इसके थ्रू मैं इसकी ऐसे इसको मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन फिर सेम इसी तरह ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट की जगह हम ज्यादातर रोटेशन ही करते हैं, ठीक है। जी ये ऐसे, क्योंकि मोस्टली रोटेशन होती है ऐसे। तो इसकी समझ आ गई। जी इसकी समझ आ गई। वही सेम चीज अभी तुमने इस पे अप्लाई करनी है, ठीक है। जी जिस तरह ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, इसको तुम बाइंड कर दो सेम इसी तरह और कंट्रोल कर दो। फिर मैं तुम्हें इसके बाद कंस्ट्रेंट्स दिखा दूंगा, जो कंट्रोल्स होते। एग्जाम्पल जिस तरह हमने कैरेक्टर में किए थे कि इधर सर्कल को क्लिक करके मैं उसके थ्रू इसको मूव करूं या रोटेट करूं, ठीक है। तो जी सर। उसको ट्राई करके ये बना लो, बाइंडिंग वगैरह देख लो, ठीक, कि किस तरह बाइंड करे। बाइंडिंग तो खैर मैंने सिखा दी, तो फिर मैं इसके अलावा ब्रश स्ट्रोक्स हो ये बाकी चीज़ें फिर करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जी इस सर ठीक है। तरह रिग्स रिग्स बना के
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ताकि तुम्हें मतलब फिर मसला जिस तरह अभी हमारे पास इश्यूज आ रही थी ये, तो पेरेंटिंग वगैरह ये आउटलाइनर के थ्रू कर लो, तुम्हें समझ भी आ जाएगी। सही है, जी सर सही है। चलो बस इस पर प्रैक्टिस कर लो, मैं काम कर लूँगा आगे।